नमस्कार मेरे साथियों। आज मैं ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद क्यों हमारे हिंदुस्तान को जकड़ करके पकड़े हुए है, क्या कारण है। ब्राह्मण हम सबको गुलाम बनाए हुए नहीं है, हम स्वेच्छा से गुलाम हैं, अपने विचारों के कारण गुलाम है। यदि मेरा विचार बदल जाए, मेरा सोच बदल जाए, क्योंकि रग रग में गुलामी प्रवेश किए हुए हैं, गुलामी का आदी हो चुके हैं। तो गुलामी कैसे है? आप कहते हैं ब्राह्मण धर्म को जड़ से खत्म किया जाए, ब्राह्मण के विचारों को जड़ से खत्म किया जाए। कैसे खत्म होगा? जब तक हमारी नजरिया नहीं बदलेगी, जब तक हमारे सोच नहीं बदलेंगे, तब तक जाति पाति भेदभाव ऊंच नीच छूत अछूत सारा चीज जकड़े हुए रहेगा। इससे निकलने के लिए हमें पाखंडवाद, अंधभक्ति, धार्मिक विचार से कोसों दूर होना होगा। ये धर्म की आड़ में हम सबों को डाल करके लोभ लालच भय शंका हमारे दिलो दिमाग में जबरदस्ती बाय फोर्स भी घुसा दिया है, जिसके कारण हम बलहीन हो चुके हैं, तर्क कुतर्क करने की क्षमता खत्म हो चुकी है। ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण एक शब्द है जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ शब्द का निर्माण किया गया है। उसी के आड़ में आकर के ब्राह्मण शब्द की उत्पत्ति, ब्राह्मण जाति की उत्पत्ति हुई है। अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगा और उससे जो विचार पैदा हुआ है, चाहे वो शोषण करने का विचार हो या उपनिवेश करने का विचार हो, साम्राज्य विस्तार नीति वाले विचार हो, वो सबों को हर मानव पर थोप दिया गया और गुलाम बना लिया गया है, जिसको पाखंडवाद का पाठ पढ़ाया गया, मनुवाद के विचारधारा में प्रवेश कराया गया लिख लिख करके। महाभारत, रामायण, वेद पुराण, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, ये क्या है? ये सब 1922 के बाद लिखा गया है। इस सारा चीज को प्रचार प्रसार करके पुराने जमाने में पेड़ के नीचे रख करके अंधभक्ति को दिमाग में ठूसा जाता था, बताया जाता था। जब देखा जो मुद्रण प्रचलन आ गया, तो किताबों के माध्यम से प्रचार प्रसार करके जहां तहां क्या करता है, जग शुरू करवा देता है, प्रवचन शुरू करवा करके आपको विचारों से गुलाम बनाया जाता है प्रवचन के द्वारा। यही है ब्राह्मणवाद। तो ब्राह्मणवाद का शिकार कौन होता है? SC ST OBC अदर कम्युनिटी के, ये सब के सब शिकार हो चुका है। जब तक हम इससे अपनी आत्मा से बहिष्कृत नहीं करेंगे, तब तक ये नहीं जाएगा, ये स्वतः चला जाएगा। स्वतः जाति पाति खत्म हो जाएगी, भेदभाव ऊंच नीच सब खत्म हो जाएगी। जो ही धर्म से विमुख हुए, अंधभक्ति से विमुक्त हुए, सब खत्म हो जाएगी। जब तक हम अंधभक्ति को पैरों तले नहीं कुचलेंगे। आज क्या है, बाबा धाम चले गए हैं, ये क्या अंधभक्ति नहीं तो क्या है? मंदिर में आपको ला करके पाठ पढ़ाया जाता है, मंदिर में आपको स्वर्ग और नरक का ज्ञान दिया जाता है, हैं? ये सब क्या है? ये सब शोषण करने का जरिया है। आज के जमाने में कोई स्त्री अपने स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र होना चाहती है, तो उसको क्या कहते हैं? रंडी वेश्या, इस तरह के नामों से पुकारा जाता है। अपनी स्वतंत्रता खोजने लगा तो उसको बदचलन औरत के नाम से पुकारता है समाज। और वही जब मंदिर में पुजारी को वो हवस का शिकार बनाते थे और अपना हवस मिटाते थे उस स्त्रिया से,
तो उसको देवदासी, देवी के रूप में संबोधित करता था। यही तो है हमारे नजर का खेल। शोषण करने का बहुत जरिया है। आज दक्षिण भारत में चले जाइए, वही है, देवदासी प्रथा है। तो क्या है, वो हुआ देवी, देव कन्या हो गया, ये हो गया नाजायज, अवैध, कुचलनी, कुल्टी औरत के नाम से ये संबोधित करता है। यही है समाज, यही है ब्राह्मणवाद। अपने ढंग से एक आदमी गोली पिस्तौल लेकर के लड़ता है तो आतंकवादी हो जाता है, टेररिज्म हो जाता है, हैं? ये और ये ब्राह्मण गोली पिस्तौल लेकर के चले तो वो शहीद हो जाता है। यही है खेल नजर का। आज फूलन देवी को शोषण किया गया था ब्राह्मणवादियों के द्वारा, सामंतवादियों के द्वारा, और जब वो अपना अधिकार के लिए लड़े तो क्या नाम दिया, डकैत। फूलन देवी क्या है, एक डकैत है, माओवादी है ना जी। इस तरह के नामों से संबोधित किया जाता है। तो यही है ब्राह्मणवादियों का चाल। आज सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए, ब्राह्मण के छोड़ करके एक भी सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं है। दूसरे कास्ट को बता दे, राजपूते को बता दे जो सवर्ण के अंतर्गत आता है ना जी, वो भी नहीं है, उसको भी नहीं एक्सेप्ट करता है। ये किसी को नहीं एक्सेप्ट करता है, सबको विचारों के चक्र में घुमाते रहता है। छलिया बहरूपिया छद्म रूप पकड़ करके ये अपना उल्लू सीधा करते रहता है। जितना अंग्रेज शोषण नहीं किया, जितना मुगलों ने शोषण नहीं किया, मंगोलियाई ने शोषण नहीं किया, अंग्रेजों ने शोषण नहीं किया, सबके सवाया तो कुछ न कुछ दिया, लेकिन ये जीवन भर धर्म के आड़ में रख करके पीढ़ी दर पीढ़ी इतना रीढ़ कमजोर कर दिया मानव के सृष्टि को, जो कहना मुश्किल है। इसीलिए ब्राह्मण मुक्त भारत करो, ब्राह्मण रहित भारत का निर्माण करो, तब हमारा समाज समतामूलक शब्द से उद्वेलित होगा। चलिए मैं इसी के साथ अपने विचारों को विराम देता हूं।